हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है मॉडल्स। और मॉडल्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैन और कुड। पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि भाई मॉडल्स पर हमें कुछ पढ़ना है, तो चलिए आज मैं आपको कैन और कुड डिस्कस करवाता हूँ। हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कैन, कुड कैसे होता है, उसमें क्या यूज होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और सेंटेंसेस कैसे होता है। अब जैसे कि मॉडल्स मूड पे ही होते हैं, कैन और कुड भी मूड शो करते हैं। जो स्पीकर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, बोलने वाला होता है, किसी भी एक्शन को करने वाला होता है, उसका मूड बताता है मॉडल्स, इसलिए उन्हें मॉडल्स कहा जाता है। तो चलिए कैन और कुड डिस्कस करते हैं। और एग्जाम में भी कैन और कुड बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए मॉडल्स में कैन और कुड। कैन को एम इज आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में यदि एबल टू लगाकर भी शो किया जाए तो वो कैन का मीनिंग देता है। और कुड का मीनिंग वॉज और वर से साथ में एबल टू लगाकर बोला जाए तो भी मीनिंग देता है। और एग्जाम में कई बार इन्हें रिप्लेस करने के लिए बोला जाता है कि एम इज आर एबल टू लगा के कोई सेंटेंस लिख लिया जाता है और कहते हैं कि इसे रिप्लेस कीजिए, कोई अप्रोप्रिएट मॉडल लगाइए। तो हमें ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि कोई ऐसा सेंटेंस आया तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। हम डिटेल में बहुत सारे इसके अलग अलग यूज होते हैं, तो हम सारे यूज इसका ध्यान में रखेंगे। जो भी एग्जाम में आ जाएगा उसका हम उपयोग करेंगे। तो चलिए यूजेस ऑफ कैन एंड कुड, कैसे उपयोग में लाया जाता है कैन और कुड देखते हैं। तो वी यूज कैन और कुड, हम उपयोग करते हैं कैन और कुड का काहे के लिए? पावर, अबिलिटी और कैपेसिटी। पावर मतलब शक्ति, अबिलिटी क्या होता है? ये होता है योग्यता, और कैपेसिटी क्या होता है? किसी व्यक्ति की क्षमता कितनी है उसमें। तो जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो उसमें कोई वो शक्ति के बारे में बात कर रहा है या उसकी योग्यता के बारे में या क्षमता के बारे में, तो हम कैन का यूज या कुड का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे अलग अलग हम देख ले। अब एक बार हिंदी में देख ले कि व्यक्ति वस्तु की शक्ति, योग्यता और क्षमता, इसके बारे में बताया जाता है कैन और कुड से। अभी यदि हम इसको सेंटेंस में स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती मॉडल्स में कि ये किसके साथ में, कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा, प्लूरल के साथ में आएगा, कैसे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कोई से भी सब्जेक्ट के साथ आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो सब्जेक्ट उनके साथ हम कैन लगा दे। वर्ब जो रहेगा इसमें हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा मॉडल के साथ। यदि कुछ और होता है तो इसका मतलब है उसका यूज कोई और होगा, लेकिन सिंपल तरीके से यदि ये मूड बताते हैं तो ये जो इसके साथ वर्ब होती है प्रेजेंट फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो ये इनका स्ट्रक्चर रहेगा। और बताएगा क्या, ये भी बता दिया हमने, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। तो अब सेंटेंस देखते हैं। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। तो ये क्या बता रहे हैं? इनकी योग्यता, इनमें योग्यता है कि ये अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। फिर ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट, वह 100 किलो वजन उठा सकता है। फिर वह 10 भाषाएं बोल सकती है, वे नदी में तैर सकते हैं, वे पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंस क्या बता रहे? एक प्रकार की क्षमता, योग्यता, शक्ति सभी मिक्स है, ये सभी प्रकार की बातें बता रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य बोलने के लिए कैन का उपयोग हम करते हैं। और आप देखेंगे सारे में आखिरी में सकता, शक्ति, यानी जो हिंदी में भी कोई काम सकना, शक्ति आती है, यानी क्या बताते हैं? उनके अंदर की क्षमता बताते। तो आप देखिए सारे सब्जेक्ट जैसे आई कैन, ही कैन, शी कैन, दे कैन, वी कैन। तो ये नहीं देख रहे कि आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ क्या आएगा, सबके साथ कैन आ रहा है। और जो रीड, यहाँ पर लिफ्ट, ये स्पीक और ये स्विम और ये क्लाइंब, ये सभी के सभी प्रेजेंट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, बस हमें समझना है कि ये बताते क्या है। अब यदि इन्हें हम, जो मैंने बताया था कि एम इज आर के साथ एबल टू आता है, उससे यदि हम रिप्लेस कर दे तो ये कैसे बताएगा? जैसे नोट में मैंने दिया भी है कि एम इज आर प्लस एबल और इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मीन्स टू लगा के, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आई कैन रीड इंग्लिश, तो आई, फिर आई के साथ क्या लगता है? एम, आई एम, फिर एबल टू और रीड इंग्लिश, तो आई एम एबल टू रीड इंग्लिश। तो ये ऐसे रिप्लेस हो सकता है।
जैसे आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, यदि इसको ये कैसे रिप्लेस हो जाएगा, आई कैन रीड इंग्लिश से, तो हम सारे ही बदल सकते हैं। ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट, तो हम बोल सकते हैं ही इज एबल टू लिफ्ट 100 kg वेट। फिर ये क्या होगा, शी कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस। अब शी इज एबल टू स्पीक 10 लैंग्वेजेस, तो ये एबल टू से हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, एम इज आर के साथ में और एबल टू लगाकर। टू के बाद में जो वर्ब रहेगा उसमें जो काम हो रहा है वो, तो बहुत इजी हो जाता है। एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है कि बोलेंगे आई एम एबल टू रीड इंग्लिश, रिप्लेस कीजिए इसे, और या बोलेंगे यूज एप्रोप्रिएट मॉडल, तो हम एम एबल टू, हमें ध्यान में रहना चाहिए कि ये कौन रिप्लेस कर सकता है, तो इसको कैन रिप्लेस कर सकता है। अब इसके बाद देखिए इनके नेगेटिव सेंटेंस यदि रहे तो बहुत इजी हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं अर्थ देने वाले, सब्जेक्ट वही रहेगा। कैन नॉट का यूज, जैसे कैन था तो कैन नॉट बन जाएगा उसका, या उसे कांट भी कह सकते हैं, जो जैसा चाहे। कैन नॉट, इसमें डबल एन बीच में आ जाता है, एक साथ लिखा जाता है, या कांट, तो सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कांट, या फिर वर्ब जो प्रेजेंट है वो जैसे का वैसे। जैसे हमने वही सेंटेंस लेते हैं हम, जो आई कैन रीड इंग्लिश, तो क्या हो गया ये, आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर ही कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट, शी कांट, अभी हमने उसको कांट से एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट में शी कांट स्पीक 10 लैंग्वेजेस, वह 10 भाषाएं नहीं बोल सकती है। दे कांट स्विम इन रिवर्स, वे नदी में नहीं तैर सकते। वी कांट क्लाइंब द माउंटेन्स, हम माउंटेन्स पे नहीं चढ़ सकते। तो ये नहीं में या तो आप कांट का यूज कर लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और या तो फिर आप कैन नॉट का यूज कर लीजिए। इसी में जैसे वो एबल टू था तो एम इज आर के बाद नॉट लगा दो, आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई कैन नॉट वॉक, कैसे भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस में आ जाएगा, नेगेटिव इस टाइप से बनेंगे ये आप। और हम इसके देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी देख सकते हैं हम इसके। और इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव क्या बोलता है, देखो कैन को शुरू में ला देंगे, सब्जेक्ट से लिख देंगे, वो प्रेजेंट ऑफ क्वेश्चन मार्क जो हमने बनाया था। आई कैन रीड इंग्लिश, तो नेगेटिव क्या बनाया था, आई कैन नॉट रीड इंग्लिश। अब हम उसका इंट्रोगेटिव क्या बना सकते हैं, कैन आई रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। कैन ही लिफ्ट 100 kg वेट, क्या वह 100 किलो वजन उठा सकता है। कैन शी स्पीक 10 लैंग्वेजेस, क्या वह 10 भाषाएं बोल सकती है। कैन दे स्विम इन रिवर्स, क्या वे नदी में तैर सकते हैं। एंड कैन वी क्लाइंब द माउंटेन्स, क्या हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। तो ये क्या लग जाएगा शुरू में, और हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कैन शुरू में आता है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता। तो बहुत सरल है, बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कैन का उपयोग किस लिए किया जाता है, काय के लिए किया जाता है। अभी हमने देखा था या तो किसी व्यक्ति की जो बोलने वाला था उसकी क्षमता, उसकी शक्ति और उसकी योग्यता को बताता है। और हिंदी भी आपने देख लिया, उससे भी लग रहा है कि क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस टाइप के हम वाक्य बोलते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं अब कुड के बारे में। कैन हमने देख लिया क्या बताया, अब कुड को देखते हैं। कुड क्या कहता है, देखिए कुड कैन का पास्ट टेंस है। जैसे जो हमने कैन में सकता है बोला था, अब हम उसको पास्ट टेंस में बोलेंगे। इससे ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में पहले शक्ति, क्षमता, योग्यता थी, यानी पास्ट में वो का जो भी वो बोलेगा शक्ति, क्षमता, योग्यता वो थी, इस अर्थ में वो कुड का उपयोग हम कर सकते हैं कैन को रिप्लेस करके। कैन प्रेजेंट में यूज करते हैं और कुड को हम पास्ट में यूज करेंगे। देखिए इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी रहेगा, सब्जेक्ट कैन के स्थान पर कुड और वर्ब जो रहेगी वो प्रेजेंट फॉर्म में। अब देखिए वो आई कैन रीड इंग्लिश था, अब क्या लिखा हुआ है देखिए, आई कुड रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था, यानी पास्ट में उसमें क्षमता थी, योग्यता थी। ही कुड लिफ्ट 100 kg वेट, वह 100 किलो वजन उठा सकता था। अब हमने कैन में देखा था सकता हूं, अब यहाँ सकता था। शी कुड स्पीक 10 लैंग्वेजेस, वह 10 भाषाएं बोल सकती थी। दे कुड स्विम इन रिवर्स, वे नदी में तैर सकते थे। वी कुड क्लाइंब द माउंटेन्स, हम पहाड़ पर चढ़ सकते थे। तो ये दोनों में क्लियर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। अब इसमें भी जैसे कैन को हम
एम इज आर के साथ एबल टू से रिप्लेस कर सकते थे, तो इसे भी हम वॉज और वर से साथ में एबल टू और वर्ब लगा दे, जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं, टू और फर्स्ट फॉर्म, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आई कुड रीड इंग्लिश, तो ये हो सकता है कि आई वॉज एबल टू रीड इंग्लिश, आई कुड रीड इंग्लिश रिप्लेस कैसे होगा, आई वॉज एबल टू रीड इंग्लिश। तो ये बहुत इजी हो जाता है, और हमें बस ये याद रखना पड़ेगा कि इसके साथ में क्या आएगा, आई वॉज, तो आई के साथ वॉज आता है, यू के साथ वर आता है, तो ये हो जाएगा यू वर एबल टू रीड इंग्लिश, तो हो जाएगा यू कुड रीड इंग्लिश। तो इस सारे के साथ हम इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं एबल और टू वर्ब लगाकर। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, फिर यही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कुड नॉट, जैसे वहां पर कैन के साथ हमने कैन नॉट या कांट लिया था, इसमें हम कुड नॉट लेंगे, वर्ब प्रेजेंट में रहेगा। आई कुड नॉट रीड इंग्लिश, क्या बोल रहा है, आई कुड नॉट रीड इंग्लिश। ही कुड नॉट लिफ्ट 100 kg वेट, वह 100 किलो वजन नहीं उठा सकता। शी कुड नॉट स्पीक 10 लैंग्वेजेस, वह 10 भाषाएं नहीं बोल सकती। दे कुड नॉट स्विम इन रिवर्स, वे नदी में नहीं तैर सकते थे। और वी कुड नॉट क्लाइंब द माउंटेन, हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। तो ये नहीं जुड़ गया इसमें, जैसे उसमें के नॉट लगाते थे तो नहीं सकता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है, यहां पर क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में फिर से जैसे कैन को हमने शुरू में स्टार्टिंग में लाया था, इसमें कुड को लाएंगे और फिर देखेंगे कुड सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट में। जैसे वहां था कैन में कैन आई रीड इंग्लिश, यहां पर हो गया कुड आई रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था। कुड ही लिफ्ट 100 kg वेट, क्या वह 100 किलो वजन उठा सकता था। कुड शी स्पीक 10 लैंग्वेजेस, क्या वह 10 भाषाएं बोल सकती थी। कुड दे स्विम इन रिवर्स, क्या वे नदी में तैर सकते थे। कुड वी क्लाइंब द माउंटेन, क्या हम पहाड़ पर चढ़ सकते थे। तो ये कैन और यहाँ पर ये कुड, बस मीनिंग क्या चेंज हो रहा है, ये पास्ट की बात हो रही और कैन में प्रेजेंट की। तो ये बहुत ही सिंपल यूज है, हम इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, जितने, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कैन और कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कैन और कुड के साथ जैसे हम किसी सब्जेक्ट के साथ कैन कुड यूज करें, ये टाइप की प्रॉब्लम होती है ना, जैसे एम इज आर के एम किसके साथ, इज के साथ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के साथ हम कैन कुड यूज कर सकते हैं। तो बहुत इजी स्ट्रक्चर है ये, आप इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, बोलचाल में भी उपयोग में ला सकते हैं। अब हम देखें इनके थोड़े से अब डिफरेंट, ये बहुत ही सिंपल था अभी तक के जो इसका सिंपल यूज होता है, अब इसके कुछ हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं। जैसे कैन से किसी संभावना के होने और कैन नॉट से किसी संभावना के न होने का भाव भी हम व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब हमने अभी तक के जो कैन से बताया कि शक्ति बताना, योग्यता बताना, क्षमता बताना, अब उससे हट के ये संभावना भी बताया गया। यदि कैन का यूज कर रहे हैं तो संभावना, और कैन नॉट है तो संभावना नहीं है, ऐसा भी हम बता सकते हैं। ऐसे अर्थ देने वाले वाक्य भी हम इससे बना सकते हैं। कैसे, देखिए, द मिनिस्टर्स कैन रीच हियर टुडे, अब ये बोल रहे कि मंत्रीगण आज यहाँ पहुंच सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये संभावना है कि भाई पहुंच सकते हैं। यदि उनकी क्षमता वाली बात करें, योग्यता, तो बोले उनमें तो योग्यता पहुंच सकता, पर यहाँ पर अर्थ क्या होगा कि वो यहाँ पर उनके आने की संभावना है। तो ऐसे सेंटेंस भी हम सकते हैं, जरूर आएगा, लेकिन मीनिंग क्या देगा, उसका अर्थ भाव क्या निकलेगा कि संभावना है। और इसी को हम यदि नेगेटिव बना दे, द मिनिस्टर्स कैन नॉट रीच हियर टुडे, मंत्री के आज यहाँ पहुंचने की संभावना नहीं है भी बोल सकते हैं, और मंत्रीगण आज यहाँ नहीं पहुंच सकते, यानी अर्थ वो देगा, कैन नॉट का यूज किया है तो संभावना नहीं है, इस अर्थ में भी उपयोग में ला सकते हैं। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और कैन नॉट बोल दिया तो इट कैन नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती, यानी नहीं होने की संभावना, यानी संभावना नहीं है। भारत कैन विन द मैच टुडे, भारत आज मैच जीत सकता है, संभावना है, और संभावना नहीं है तो भारत कैन नॉट विन द मैच टुडे,
भारत के मैच जीतने की संभावना आज नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। संभावना होना, संभावना नहीं होना। फिर ही कैन बी हियर विद इन फ्यू मिनट्स, वह कुछ ही मिनट में यहाँ हो सकता है ना, यहाँ पहुंच सकता है, संभावना है। और ही कैन नॉट बी हियर विद इन फ्यू मिनट, और कुछ ही मिनट में वो यहाँ नहीं पहुंच सकता, उसकी संभावना नहीं है। तो ये कैन और कैन नॉट से भी बताया जा सकता है संभावना। तो इस टाइप के सेंटेंस भी हम इसमें उपयोग करें। अच्छा, हिंदी में तो वो सकना सकता ही आएगा, लेकिन भाव जो रहेगा उसका वो संभावना वाला रहेगा। अब देखिए कैन और कुड क्या बताता है। कैन और कुड अनुमति, यानी हम परमिशन यदि किसी से लेना हो या देना हो, दोनों का परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि मे एंड माइट का प्रयोग भी होता है। अभी जब हम मे और माइट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आएगा, लेकिन बस अंतर क्या है, कैन और कुड का जो प्रयोग है ये वाला जो, वो अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा होता है। तो हम लोग जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा फॉलो करते हैं, हमारी बुक्स सारी अवेलेबल है ब्रिटिश इंग्लिश में, तो हमको मे और माइट हम ज्यादा उपयोग में लाते हैं, कैन और कुड कम लाते हैं। अमेरिकन इंग्लिश जो यूज में लाते हैं वो ज्यादा, और आजकल अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा यूज में शुरू हो गई है यूज में आना, क्योंकि जो बुक्स वगैरह है अभी की या जो टेक्नोलॉजी है उसमें अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा उपयोग में आती है। तो ये भी हमें कुछ समय समय पे पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर यूज में आ रहा है। तो ये देख लिया हमने। अब देखे कैन आई ईट हियर, क्या मैं यहाँ खा सकता हूँ, परमिशन ले रहे। कैन वी गो नाउ, क्या हम जा सकते हैं। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, परमिशन। यस, अब ये हाँ और ना में परमिशन। अब देखो लेना देना दोनों होना था, ये कुछ वाक्यों से हमने परमिशन ली है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या वैसा कर सकता हूँ, तो ये परमिशन ली, दे भी सकते हैं परमिशन। कैसे, यस यू कैन ईट हियर, हाँ बोले आप यहाँ खा सकते, परमिशन दे दी। नो यू कैन नॉट ईट हियर, परमिशन नहीं दी। यस यू कैन गो नाउ, अब हाँ भाई जा सकते हैं आप। यस यू कैन टेक दिस पेन, बोले हाँ ये पेन आप ले सकते हैं। कुड आई टेक हिज पेन, क्या मैं उसका पेन ले सकता था। कुड आई टेक हिज पेन, अब ये पास्ट की बात, कुड का उपयोग हम करें तो हम कुड की बात बताते कि क्या मैं उसका पेन ले सकता था, या कुड आई ईट देयर, क्या मैं वहां खा सकता था, या कुड दे गो देयर, क्या फिर से वहां जा सकते थे। तो ये पास्ट की कोई बात बता रहे हो कि उस समय क्या मैं ऐसा कर सकता था, परमिशन लेने देने की बात हो रही है। क्योंकि कुड के और भी आगे यूज में आएंगे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये उपयोग कैसा है। कांट से हम मनाही या निषेध, यानी यदि हम कोई सेंटेंस में कांट लगाए तो वो सेंटेंस मनाही या निषेध का भाव भी। मनाही निषेध क्या होता है, यानी कोई काम की कहीं मनाही होती ना, कि भाई बगीचे में आप खाना नहीं खा सकते, फूल नहीं तोड़ सकते, पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगा सकते, तो ये इस प्रकार की मनाही होती है, उसे हम कहते हैं निषेध या मनाही। ये भाव भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, यू कांट प्लग फ्लावर्स, आप फूल नहीं तोड़ सकते, मनाही है। माई फ्रेंड्स कांट मीट मी, मेरे दोस्त मुझसे नहीं मिल सकते, मनाही है, उन्हें मना किया गया है। द स्ट्रेंजर्स कांट एंटर द स्कूल, जो अजनबी लोग हैं वो स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते, मनाही है। वी कैन नॉट टेक एडिबल टू द थिएटर, हम थिएटर में जो एडिबल खाद्य सामग्री खाने की चीजें नहीं ले जा सकते, मनाही है। तो ये कांट से हम इस प्रकार का उपयोग भी बताते हैं, इस प्रकार का भाव भी व्यक्त होता है कांट से। आप देखिए कूड का प्रयोग देख रहे हैं कि कूड से और क्या, कूड का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें करते हुए क्या बता सकते हैं, अत्यंत विनम्रता सूचक होते हैं। ये मैं बोल रहा था जब वो कूड आया था ना इंट्रोगेटिव में, तब मैं बताता कि क्या कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या बता रहे हैं हम, विनम्रता, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस बताना है हमको, बहुत एकदम हाथ पैर जोड़कर हम किसी से बिल्कुल कोई बात बोल रहे हैं तो कुड का उपयोग कर लीजिए भाई साहब, बहुत मजा आ जाएगा। कैसे देखिए, कुड आई टेक योर पेन, अब पेन के लिए तो हम इतना हाथ पैर नहीं जोड़ सकते, पर पेन यदि कीमती है, लाखों का हीरे जवाहरात जड़े हैं पेन में, तो कुड का उपयोग कर लीजिए। कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, बहुत पोलाइटनेस आ जाता है कुड से। कुड यू लेन मी योर कार,
कार के लिए तो भैया आपको इतनी रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा कूड लगा के। तो ये और बोल कर क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ ही आएगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें पोलाइटनेस रहेगा। कुड यू लेन मी योर कार, क्या आप मुझे आपकी कार उधार दे सकते हैं। कुड यू टेल मी द ट्रूथ, क्या आप सच बता सकते हैं। हम पोलाइटनेस बोल रहे कि क्या आप सच बता सकते हैं। एंड कुड यू कम विद मी टू मार्केट, क्या आप मेरे साथ बाजार आ सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये कुड से हम विनम्रता वाले सेंटेंस बता सकते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा ये यूज है कुड का। ये अच्छा, ये प्रेजेंट में कुड, वैसे हमने अभी तक पास्ट के लिए पढ़ा, लेकिन ये कुड ये प्रेजेंट बताएगा। ले सकता हूँ, सकता था नहीं बताएगा। तो ये अंतर रहेगा। क्या कुड का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या मैं ले सकता था अलग बात हो जाएगी, और सकता हूं तो ये पोलाइटनेस बताएगा। ये डिफरेंस रहेगा। अब देखिए कैन हैव और पास्ट पार्टिसिपल। अब ये कैन का एक अलग रूप है ये, और अब ये बहुत कम यूज में आता है क्योंकि मे और माइट से काम चल जाता है। तो कैन हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। तो ये क्या बताते हैं, यदि पास्ट में किए गए किसी कार्य के संबंध में संभावना या अनिश्चितता हो, यानी पास्ट में ऐसा कोई काम हुआ है और उसकी संभावना और अनिश्चितता का भाव प्रकट करना हो कि पता नहीं हो क्या हुआ, कैन हैव का प्रयोग हम करते हैं। और कार्य की पूर्णता का पता नहीं चलता कि हमने जो पहले काम किया, पास्ट में जो काम हुआ कर दिया था, अब वो हम आ गए आगे निकल के और पता ही नहीं वो काम हुआ है कि नहीं पास्ट में, ऐसे का। तो कैन हैव और मैं हैव से एक ही अर्थ निकलता है, यानी मैं हैव भी इसके लिए। तो हम मैं हैव का उपयोग जब पढ़ेंगे तब भी हम इसका जिक्र करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसे रहेगा, सब्जेक्ट कैन हैव, पास्ट पार्टिसिपल। अब कैसे हो सकता है कि ही कैन हैव वन द गेम, कि वह खेल में जीत गया हो या जीत गया होगा, हो सकता है जीत गया हो। संभावना मतलब पास्ट में क्या हुआ है पता ही नहीं, कि हम लोग सब ऐसा हुआ कि हमने मैच देखा और आधा ही देखा और आगे बढ़ गए, हम एक दो दिन बीत भी गए और बाद में पता ही नहीं रिजल्ट का कि क्या हुआ। तो हम संभावना व्यक्त की अच्छा था यार उस समय, तो शायद जीत गए हो। तो इस टाइप के जो सेंटेंस बोलते हैं हम, वो इस तरह से कैन हैव और थर्ड फॉर्म लगा के इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, बोल सकते हैं। दे कैन हैव रीच्ड नाउ, कि वे अब तक पहुंच गए हो सकता है हम कि वो पहुंच गए हो, पता ही नहीं अभी। अब वो चले गए और 2-4 दिन बीत गए, लंबा सफर था, बाद में याद है कि अच्छा अभी तक हाँ पहुंच गए होंगे अब तो ये इससे हम ऐसे बता सकते कि ऐसा हो गया हो, पास्ट की बात जो हमको अभी नहीं पता। इसलिए हमने लिखा कि उसकी संभावना अनिश्चितता का भाव प्रकट करते हैं और पूर्णता का पता नहीं चलता। फिर माई सिस्टर कैन हैव सबमिटेड हर एग्जामिनेशन फी। अब फीस भरने गए थे, 2-4 दिन हो गए, बोले हाँ यार अब तक तो भर दी होगी, मौका मिल गया होगा या जो भी हो। तो हम ये ऐसी संभावना बता सकते कि मेरी बहन अपनी परीक्षा शुल्क जमा कर चुकी होगी, संभावना है कर ली होगी, किसी भी तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे कैन हैव से और थर्ड फॉर्म से। फिर माई फ्रेंड्स कैन हैव हैंडेड ओवर माई बैग, कि मेरा बैग जो है वो अब शायद दे दिया हो, सौंप दिया हो। तो ये पास्ट की बात, पास्ट में हुई है नहीं हुई है नहीं पता। तो ऐसी संभावना वाली बात पास्ट की बताने के लिए हम कैन हैव का उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसी का एक कुड हैव का भी देख सकते हैं। कुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, ये बहुत ही अच्छा उपयोग होता है कुड हैव का, और बोलचाल में बहुत उपयोग में आता है। ये भी क्या हो रहा है कि पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई कार्य करने की पूर्ण क्षमता थी पर नहीं कर पाए, बहुत अच्छा उपयोग। यानी कोई काम हम कर सकते थे लेकिन वो हम कर नहीं पाए हैं। कैसे देखिए, वी कुड हैव पास्ड आईएएस एग्जाम, कि बोले हम आईएएस का एग्जाम पास कर सकते थे। ये क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, कि ये भाई साहब को अभी ये इसलिए बोल रहे हैं कि वो कर नहीं पाए हैं, और अब वो ऐसी बात कर रहे कि अरे यार पहले तो मैं कर सकता था अभी नहीं कर, तो क्या नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये सेंटेंस बोल रहे हो। शी कुड हैव वॉन द ऑल इंडिया सिंगिंग कॉम्पिटिशन, क्या बोले कि वो भारतीय गायन प्रतियोगिता जीत सकती थी,
कब बोल रही नहीं जीती पाई है ना वो, इसलिए ऐसा बोल रही कि वो जीत सकती थी। क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई कार्य करने की पूर्ण क्षमता थी पर नहीं कर पाया है, कि वो बता गया हाँ भाई मैं कर सकती, नहीं कर पाए। दे कुड हैव सेंट मी अ मैसेज, कि वे मुझे एक संदेश भेज सकते थे, नहीं भेजा है तो हम ऐसा बोले कि भेज सकते थे भाई वो। माई फ्रेंड्स कुड हैव रीच्ड इन टाइम, कि मेरे जो दोस्त है वो समय पर पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचे, लेट आए वो, तो हम बोल सकते कि यार पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचे इसीलिए बोल रहे पहुंच जा रहा है। यदि पहुंच गए होते तो ये सेंटेंस बोलते ही नहीं, पहुंच गए भाई, पर वो पहुंच सकते थे इसलिए बोल रहे कि वो नहीं पहुंचे। एंड माई पेरेंट्स कुड हैव बॉट अ कार, कि मेरे माता पिता एक कार खरीद सकते थे, नहीं खरीदी इसलिए बोल रहे कि भाई वो खरीद सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं खरीदी। तो ये इस तरह का ये बहुत स्पेशल यूज होता है, इसकी प्रैक्टिस तो आप करिए, बहुत अच्छा रहता है, बोलचाल में भी बहुत अच्छा होता है। और एग्जाम में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि कुड हैव लिखा, कौन सा फॉर्म आएगा, या हैव छोड़ दिया कुड, और ये फिर थर्ड फॉर्म में हैव छोड़ दिया, क्या आएगा, कुछ भी इसमें से दे सकते हैं। हमको पैटर्न पता होना चाहिए, यूज पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये जो हमने आज पढ़े कैन और कुड बहुत डिटेल में पढ़े हैं, इनके हमने सिंपल सेंटेंस से लेके जो बहुत अच्छे लेवल का बहुत ही स्पेशल यूज होता है कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल, ये भी पढ़ा। तो इसे आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कीजिए, सारे एग्जाम्पल्स नोट कीजिए और अपने और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडल्स के लिए आपके लिए फिर से और वीडियो लाऊंगा, जिसमें मे माइट भी हम पढ़ेंगे, शुड भी पढ़ेंगे, वुड भी पढ़ेंगे और मस्ट पढ़ेंगे। तो बहुत सारे पढ़ेंगे जितने भी मॉडल्स होते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से भी हम उनको देखेंगे, उनकी जो एक्सरसाइज होती है वो भी देखेंगे, और लास्ट में हम सारे एक साथ रख के देखेंगे। तो इससे समझ में आएगा कि उनमें क्या क्या अंतर होता है। अच्छा, बहुत सारे मॉडल्स तो सेम भी होते हैं, मतलब उनके मीनिंग बहुत सारे, अभी जैसे आपने देखा ये आपको आगे ये बहुत सारे, क्योंकि ये मूड बताते हैं तो बहुत सारे मॉडल्स एक जैसा मूड बताते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखते रहिए, बहुत बारीकी से इसको देखना, समझना और नोट करके जरूर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल्स के साथ में, प्रैक्टिस करेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय।